Hello everyone. In this video we will discuss about the insert mode commands of VI editor. VI editor तीन मोड में काम करता है, इंसर्ट मोड, कमांड मोड और एग्जीक्यूट मोड। जब VI एडिटर हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कमांड मोड में रहता है। उस समय हम स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, ये 6 में से कोई भी कमांड दे करके इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। कुछ कमांड्स ऐसे हैं जिसको हम कोलन के साथ यूज़ करते हैं, वो एडिटर के लास्ट में दिखाई देता है, उनको हम एग्जीक्यूट मोड कमांड या लास्ट लाइन मोड कमांड बोलते हैं। ये जनरली सेविंग एंड एग्जिटिंग और सर्चिंग कमांड्स हैं। सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ VI एडिटर: कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एग्जीक्यूट और लास्ट लाइन मोड। इंसर्ट मोड में जाने के बाद आप टाइप कर सकते हैं जो भी आप चाहें एडिटर के अंदर अपने फाइल में। फिर आपको इनमें से किन्हीं कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप एस्केप दबा करके कमांड मोड में आते हैं और इनका यूज़ करते हैं। स्मॉल और कैपिटल लेटर में आई, ए और ओ का डिफरेंट यूजेस हैं। अगर हम स्मॉल आई प्रेस करते हैं तो उसका मीनिंग है इंसर्ट्स टेक्स्ट बिफोर द करेंट कर्सर लोकेशन। कर्सर जहाँ कहीं भी रहता है बेसिकली नया टेक्स्ट वहीं पर इंसर्ट करने देता है और हमको जो करेंट कर्सर वाली जो टेक्स्ट राइट साइड खिसका देता है। तो बेसिकली एट द कर्सर लोकेशन टेक्स्ट इंसर्ट होता है और कर्सर राइट साइड खिसक जाती है, तो नया टेक्स्ट करेंट लोकेशन के लेफ्ट में दिखाई देता है। कैपिटल आई प्रेस करने पे नए टेक्स्ट को कर्सर जहाँ पे है उस लाइन के बिगिनिंग में इंसर्ट करने की सुविधा हमको देता है। ए फॉर अपेंड, स्मॉल ए कमांड हमको करेंट कर्सर पोजीशन के ठीक राइट में नया कैरेक्टर अपेंड करने के लिए हमको एलिजिबल बनाता है। वहीं पे कैपिटल ए, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करेंट लाइन। कर्सर जहां भी रहेगा उस लाइन के लास्ट में चला जाएगा कैपिटल ए कमांड से और वहां से हम नया अपेंड कर सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें। स्मॉल ओ क्रिएट्स ए न्यू लाइन फॉर द टेक्स्ट एंट्री बिलो द कर्सर लोकेशन। सपोज कर्सर यहाँ पे हो द में थर्ड लाइन में और स्मॉल ओ कमांड देंगे तो उस कर्सर के नीचे इस लाइन के और इसके बीच में एक नई ब्लैंक लाइन आ जाएगी। मतलब कर्सर जहां भी रहेगा उस लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी जिसमें हम नया कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कैपिटल ओ प्रेस करते हैं तो कर्सर जहां भी रहेगा उसके ऊपर जो है एक ब्लैंक लाइन आएगी और वहां हम नया एंट्री कर सकते हैं। तो ये 6 इंसर्ट मोड कमांड्स है, इनका इफेक्ट हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सी इन सिस्टम। हम VI एडिटर ओपन करते हैं, इसके लिए हमें टर्मिनल्स पे जाना पड़ेगा। यह रहता है सिस्टम्स के अंदर टर्मिनल्स, जहां आप कमांड की प्रैक्टिस करते रहें। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ VI प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नाम के फाइल के साथ VI एडिटर ओपन होगा। ये ओपन हो गया और अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड मोड में है। मैं नीचे कीबोर्ड से आई प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आई प्रेस करूँगा यहाँ पे जब फाइल नेम दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट लिखा आ जाएगा। देखिए मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस करते ही इंसर्ट मोड में आ गया। अभी मैं इसमें कुछ लाइनें एंट्री कर रहा हूँ। ये जो कमांड्स हैं इन्हीं के बारे में एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद उन कमांड्स का इफेक्ट हम इसमें देखेंगे। इंसर्ट मोड में रहते हुए मैंने अपने फाइल के अंदर ये जो 6 कमांड्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन को ही लिख रखा है। अभी मैं इंसर्ट मोड में हूँ। अब इनका इफेक्ट देखना है तो मुझे इन कमांड्स को अप्लाई करने के लिए कमांड मोड में जाना पड़ेगा। मैं नीचे एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। देखिएगा जहाँ पे ये इंसर्ट लिखा हुआ है ये गायब हो जाएगा। मैंने एस्केप प्रेस किया, वो गायब हो गया। नाउ VI एडिटर इज इन कमांड मोड। कर्सर कहाँ पे अभी? लास्ट लाइन के लोकेशन के एन पे है। अगर मैं आई प्रेस करूंगा तो इसका मीनिंग क्या है? इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर पोजीशन। तो बेसिकली एन पे है तो एन को राइट खिसका देगा और उस जगह पे बेसिकली बिलो द कर्सर पोजीशन नया टेक्स्ट एंट्री होगा। मैं स्मॉल आई प्रेस करने जा रहा हूँ। मैंने प्रेस कर दिया और प्रेस करते ही नीचे देखो इंसर्ट लिखा आ गया। तो एन पे है। अब मैं यहाँ पे नया कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ, 6 को एंट्री कर रहा हूँ। देखो कर्सर के लेफ्ट में, दैट मीन्स एन जहाँ था उसके लेफ्ट में एंट्री हुई। कर्सर एग्जैक्टली जहाँ था वहीं से एंट्री स्टार्ट हुआ। नई एंट्री एक्चुअल कैरेक्टर के लेफ्ट में दिखता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन था इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर कर्सर
पोजीशन। अब मैं फिर से एस्केप दबा रहा हूँ। अब ये कमांड मोड में है, मैं कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल आई प्रेस करने वाला हूँ। जैसे आई प्रेस करूंगा इसका मीनिंग है इंसर्ट टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ये कर्सर जहाँ भी है वहाँ के शुरू में आ जाएगा और वहाँ से हम नई एंट्री कर सकते हैं। मैंने आई प्रेस किया, देखो बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ गया और नीचे इंसर्ट भी लिखा आ गया। मैं यहाँ से जो भी चाहूँ एंट्री कर सकता हूँ बिगिनिंग ऑफ द लाइन से। चलिए नेक्स्ट कमांड देते हैं, स्मॉल ए इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर द करेंट कर्सर लोकेशन। इसको मैं ऐसा करने के लिए ऊपर ले आया, न्यू वर्ड के ई पर है अभी इंसर्ट मोड में है। एस्केप प्रेस किया, कमांड मोड में आ गया। कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर दिया, मैं स्मॉल ओ प्रेस करने जा रहा हूँ। स्मॉल ओ प्रेस करने से न्यू के एन के बाद मुझसे गलती से स्मॉल ओ प्रेस हो गया और स्मॉल ओ का मीनिंग है क्रिएट ए न्यू लाइन फॉर टेक्स्ट एंट्री बिलो द करेंट कर्सर लोकेशन। तो कर्सर यहाँ पे था, उसके नीचे जो नए लाइन के लिए ब्लैंक लाइन आ गया और वहाँ हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इंसर्ट मोड में आ गया। स्मॉल ओ हमने पहले देख लिया। यहीं पे अगर मैं फिर से एस्केप प्रेस करके कमांड मोड में आ गया, कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल ओ फिर से प्रेस करता हूँ, तो कैपिटल ओ में कर्सर जहाँ है उसके ऊपर इस ओ वाले लाइन और 7 के बीच में ऊपर में ब्लैंक लाइन आ जाएगी और वहाँ हम एंट्री कर सकेंगे। देखिए ब्लैंक लाइन आ गई आपको, वहाँ हम कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। हम कैपिटल ए का डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाए हैं, मैं इसको बीच में रखता हूँ ओ वाली लाइन में। कैप्स लॉक ऑन है, मैं कैपिटल ए प्रेस करूँ लेकिन अभी इंसर्ट मोड में हूँ। एस्केप दबाया, कमांड मोड में आया। नाउ आई एम प्रेसिंग कैपिटल ए। कैपिटल ए बोलता है एट द एंड ऑफ द लाइन कर्सर चली जाए और वहाँ से हम नई एंट्री कर पाएँ। प्रेसिंग कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए प्रेस करने से जहाँ कर्सर था उस लाइन के लास्ट में चला गया, अपेंड एट द लास्ट ऑफ द लाइन। और यहाँ से वो इंसर्ट भी दिखा रहा है, इंसर्ट मोड में आ गया। लास्ट लाइन में जाने के अलावा लास्ट लाइन नहीं, लाइन के लास्ट में जाने के बाद वहाँ हम कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्मॉल आई से बेसिकली कर्सर जहाँ है ठीक वहीं से नई एंट्री स्टार्ट हो जाती है और उस जगह का कैरेक्टर राइट खिसकते जाता है। कैपिटल आई में बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ जाता है, प्लस इंसर्ट मोड में आ जाता है और वहाँ से हम बिगिनिंग ऑफ द लाइन से लिख सकते हैं। स्मॉल ए से करेंट कर्सर पोजीशन के ठीक राइट में नया अपेंड कर सकते हैं। अगर ये हम नहीं देखे हैं तो इसको फिर से देख सकते हैं। टेक्स्ट के एक्स पे है, इंसर्ट मोड में है, मैंने एस्केप दबाया, कैप्स लॉक ऑफ किया, स्मॉल ए प्रेस करूंगा, ई के राइट में एक्स में चला गया कर्सर और इंसर्ट मोड में आ गया। तो करेंट कर्सर पोजीशन के जस्ट बाद हम अपेंड कर सकते हैं स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए इंसर्ट्स टेक्स्ट आफ्टर द करेंट कर्सर लोकेशन। कैपिटल ए इंसर्ट टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करेंट लाइन। स्मॉल ओ क्रिएट्स ए न्यू लाइन फॉर टेक्स्ट एंट्री बिलो द कर्सर लोकेशन। करेंट लोकेशन के नीचे इंसर्ट करता है नया लाइन और कैपिटल ओ जो है करेंट लोकेशन के ऊपर में ब्लैंक लाइन इंसर्ट करता है, जो हमने करके देखा। आप सभी भी अपने सिस्टम में या लैब में जब भी आएंगे करके देखिएगा। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।